चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज शाम पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट मीटिंग। नए आयकर बिल को मिल सकती है मंजूरी। महाकुंभ में पाकिस्तान से पहली बार आए 68 हिंदू, मेले में जबरदस्त भीड़। महाकुंभ में हरियाणा सीएम ने भी लगाई डुबकी, पत्नी के साथ की पूजा अर्चना। अब तक 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का विवादित बयान। बोले मतदाताओं में भय पैदा कर मतदान को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का है लोकतांत्रिक अपराध है। ऐसे लोगों को तत्काल हटाया जाना चाहिए और दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। हिंदू समाज विश्व का गुरु बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। केरल में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। साथ ही कहा हिंदू शक्ति का उपयोग विश्व कल्याण के लिए होगा। चांद की चट्टानों के सैंपल लेने के लिए 2027 में भारत लॉन्च करेगा चंद्रयान 4 मिशन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले चंद्रयान 4 में उच्च क्षमता के लिए LVM-3 रॉकेट 2 अलग अलग प्रक्षेपण के बाद 5 अलग अलग घट्टों को लेकर कक्षा में जाएंगे। शादी से पहले अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के बेटे जीत का संकल्प। हर साल 500 दिव्यांग लोगों को शादी के लिए 10 लाख देंगे। आज दीवा साहस से करेंगे शादी। यूजीसी नियमों के मसौदे के विरोध में उतरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। बोले यह आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास। इसका उद्देश्य देश पर एक इतिहास, एक परंपरा, एक भाषा थोपने का अपना एजेंडा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स में बीजेपी उत्साहित। वहीं आम आदमी पार्टी बोली हम सर्वे नहीं सीधे सरकार में आते हैं। भारतीय सेना में मौजूद तोफखानों को और मजबूत करने के लिए पिनाका रॉकेट लॉन्चर के लिए 10,000 करोड़ का MOU तैयार। रक्षा समिति ने दी मंजूरी। ट्रंप मोदी के अच्छे दोस्त, फिर ऐसा किससे भारतीयों के सेना विमान से डिपोर्ट किए जाने पर बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। कांग्रेस का अहंकार नहीं होता तो देश की स्थिति थोड़ी होती। सपा सांसद राम गोपाल यादव बोले कांग्रेस ही एकमात्र कारण है कि मोदी हारे नहीं। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी, सोलर पंप पर सब्सिडी दे रही योगी सरकार, मिलेगा जबरदस्त फायदा। भारत के साथ कश्मीर सहित सभी मुद्दों पर बातचीत करने को तैयार है पाकिस्तान। पीएम शहबाज शरीफ। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने एग्जिट पोल पर उठाए सवाल। बोले दिल्ली में कमजोर नहीं है आम आदमी पार्टी, दिल्ली में हम जीत रहे हैं, हमारी गारंटी जीत रही है। एग्जिट पोल के बाद बोले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई स्थगित। 19 फरवरी को आ सकता है कोर्ट का फैसला। अब यूपी में लॉटरी सिस्टम से मिलेगी शराब की दुकान। योगी सरकार ने नई आबकारी नीति को दी मंजूरी। हालांकि सिस्टम से शराब के दाम बढ़ेंगे या नहीं यह अभी तय नहीं है। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, भारतीयों के साथ कैदियों जैसा बर्ताव। सामने आया अमेरिका की बर्बरता का वीडियो। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद उत्तराखंड में पहला लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर्ड। 5 आवेदनों को मंजूरी का इंतजार। इस बार 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु नहीं होंगे परेशान। प्रशासन ने बनाया नया प्लान, VIP दर्शन पर भी रोक। यूपी में 10 लाख लोगों को मिलेगी AI की ट्रेनिंग। माइक्रोसॉफ्ट, HCL समेत कई कंपनियों से हाथ मिला सकती है सरकार। मैं हूं ना के सीक्वल की तैयारी शुरू। फराह खान की फिल्म में मेजर राम बन नजर आएंगे शाहरुख खान। जानवरों से भी बदतर व्यवहार। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी हुई आग बबूला। मध्य प्रदेश के 7,900 छात्रों को फ्री में मिली स्कूटी। सीएम मोहन यादव ने 12वीं के टॉपर्स को खुद दी चाबी। साथ ही मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के साथ स्कूटी की सवारी का भी आनंद लिया। कश्मीर में सोने की खदान साबित हुई जेड मोड टनल। 16 दिन में बदल गया टूरिज्म का नक्शा। 55,000 लोगों ने की सैर। वियतनाम की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी विनफास्ट भारत में लॉन्च करेगी टाटा नैनो से भी छोटी कार। इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में मचाएगी धमाल। जम्मू कश्मीर के बारामूला के पास गोलीबारी की घटना में ट्रक ड्राइवर की मौत। सेना बोली चेतावनी के बाद भी चेक पोस्ट तोड़कर भागा था। जितना कर्ज लिया उससे ज्यादा बैंक ने वसूलिया। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने खटखटाया कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा। मतदान के बाद फॉर्म 17C वेबसाइट पर डाले चुनाव आयोग। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। कहा इससे पारदर्शिता आएगी और चुनावी अनियमितताओं पर रोक लगेगी। पीएम मोदी के कुंभ स्नान का स्मार्ट प्रोटोकॉल। हवाई जहाज से पहुंचे स्टीमर से संगम गए। मेले में एंट्री नहीं ली ताकि श्रद्धालु परेशान न हो। माता पिता को व्हील चेयर पर लेकर पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंची आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। बोले जो काम करेगा उसी को जनता वोट देगी।
जातीय गणना नहीं चाहती मोदी सरकार, देश में बिहार नहीं तेलंगाना वाली जातीय गणना को पटना में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। साथ ही कहा आरएसएस और बीजेपी संविधान के सामने माथा टेकते हैं लेकिन पीछे से इसे खत्म करने की साजिश कर रहे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यमुना के पानी में जहर मिलाने वाला बयान बना मुसीबत, हरियाणा के लोकल कोर्ट ने दिया आदेश। महाकुंभ हादसे के पीछे बड़ी साजिश, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भगदड़ को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी समर्थक का दावा, मैंने अकेले 6 वोट डाला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शेयर किया वीडियो। अरविंद केजरीवाल ने कभी भी अपने वादों को पूरा नहीं किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने आप प्रमुख पर बोला हमला। बिहार सरकार का बजट 3 मार्च को विधानसभा में होगा पेश। इसके बाद अन्य विभागों के बजट क्रम से पेश किए जाएंगे। 28 फरवरी से शुरू होगा सत्र, 19 दिन चलेगा। घर में पूजा, हाथ में हनुमान चालीसा। अयोध्या में मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग के समय राम में हुए सांसद अवधेश, बोले बेटे को श्री राम देंगे प्रसाद। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई रिव्यू मीटिंग। इस दौरान बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। मां गंगा का आशीर्वाद पाकर मन को असीम शांति और संतोष मिला। संगम में डुबकी के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट। उत्तराखंड में 3 दिन के दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान पितृ गांव पंचूर में करेंगे प्रवास, भतीजे की शादी में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ और घुसपैठियों के बीच हुई झड़प। बदमाशों के हमले में एक जवान हुआ घायल, एक घुसपैठिए भी पकड़ गया। अगर केंद्र सरकार ने बात नहीं मानी तो पूरे देश में अंधेरा कर देंगे और कोयला खदानों को भी ठप कर देंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार को दी अंतिम चेतावनी। एक बार फिर आरसीबी के कप्तान होंगे विराट कोहली। फ्रेंचाइजी ने दिया बड़ा अपडेट। आईपीएल में विराट कोहली लंबे समय तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रहे हैं। गोल्ड का दाम लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई 10 ग्राम 83,010 पर पहुंचा। नए साल में 6,848 चढ़े दाम। वहीं चांदी 480 रुपए महंगी हुई। 1 अप्रैल से बंद हो जाएगी महिला सामान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इसमें मिल रहा 7.5% सालाना ब्याज। ट्रंप ने हथकड़ी लगवाकर मिलिट्री प्लेन से भेजे 104 भारतीय। 35 घंटे का सफर और 1 टॉयलेट, क्या इसमें भारत सरकार शामिल है? सीएम योगी की पहल पर यूपी के गोरखपुर जिले में बनेंगे 3 कन्वेंशन सेंटर। प्रस्ताव हुआ पास, 8 करोड़ होगी लागत। नोएडा में पतंजलि 1600 करोड़ रुपए के निवेश से करेगा औद्योगिक पार्क विकसित। इस पार्क में एक अत्याधुनिक डेयरी प्लांट और औद्योगिक प्रमोशन हब स्थापित किया जाएगा, जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। जया बच्चन से अब तक अमिताभ दुखी थे। अब सनातनी कल्की धाम के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने सपा सांसद पर किया पलटवार। किसान आंदोलन के बीच गुड न्यूज, दिल्ली से पंजाब जाने वालों को अब जबरन अंबाला नहीं जाना होगा। खोल दिया गया शंभू बॉर्डर के पास रास्ता। कटक के बारामती स्टेडियम में मची भगदड़, कई लोग हुए घायल। वनडे मैच की टिकट लेने के लिए लोगों में मच गई अफरा तफरी। भारत इंग्लैंड के बीच 9 फरवरी को खेला जाएगा सीरीज का दूसरा 1 दिवसीय मैच। हरियाणा की नायब सरकार ने दिया तोहफा। 20 साल पुराने कब्जाधारियों को मिला मालिकाना हक, अब बेच भी सकेंगे प्रॉपर्टी। हिमाचल में बदल गया मौसम का मिजाज। कई जगहों पर हुई बारिश, बर्फबारी, किसानों को मिली राहत। वहीं मनाली में टूरिस्टों की मौज, स्नोफॉल का ले रहे मजा। लाहौल स्पीति में बिछी बर्फ की चादर। उड़ीसा के जल ग्रहण परियोजना के डिप्टी डायरेक्टर के घर मिला नोटों का पहाड़। 1.50 करोड़ नकद बरामद। एटीएम से पैसा निकालना होगा महंगा। आरबीआई बढ़ाने वाला है एटीएम इंटरचेंज चार्ज। गोल्ड का दाम लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई 10 ग्राम 83,010 पर पहुंचा। नए साल में 6,848 चढ़े दाम। वहीं चांदी 480 रुपए महंगी हुई। रतन टाटा के जिगरी शांतनु नायडू को मिला साथ निभाने का बड़ा अवार्ड। टाटा मोटर्स ने बनाया जनरल मैनेजर। एक बार फिर आरसीबी के कप्तान होंगे विराट कोहली। फ्रेंचाइजी ने दिया बड़ा अपडेट। आईपीएल में विराट कोहली लंबे समय तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रहे। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों को मिलेगा एक और विकल्प। इंडिगो एयरलाइंस ने शुरू की प्रयागराज के लिए सीधी फ्लाइट, हर दिन होगी संचालित। इंग्लैंड के खिलाफ रोहित शर्मा के पास इतिहास बनाने का मौका। अगर अगली 19 वनडे पारियों में महज 134 रन बना लेते हैं तो सचिन कोहली पोटिंग की खास लिस्ट में हो जाएंगे शामिल। राजस्थान में फिर तेज सर्दी और कोहरे का अलर्ट। अजमेर सहित कई जिलों में हुई बारिश, ठंडी हवा से भी पारा गिरा। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने रचा इतिहास। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। एमपी में 2 दिन से हो रही बारिश, अब पारा भी लुढ़केगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में आज से तापमान में आएगी गिरावट। वहीं ग्वालियर, चंबल में बादल रहेंगे।
जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी, हरियाणा के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलेगी। मौसम विभाग ने 15 फरवरी तक ठंड बढ़ने की जताई संभावना। बिहार में 4 दिनों में 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। 8 फरवरी से फिर बढ़ेगी ठंड, बारिश होने के भी आसार। राजस्थान बोर्ड की 10वीं 12वीं की तारीखों में हुआ बदलाव। अब परीक्षाएं 1 अप्रैल को होने वाली 4 अप्रैल को व 12वीं की 4 अप्रैल को होने वाली कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की परीक्षा अब 7 अप्रैल को होगी। सीआईएसएफ में कांस्टेबल ड्राइवर पदों के लिए आवेदन शुरू। 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। 69,000 रुपयों तक मिलेगी सैलरी।